वो बीजेपी का कट्टर दुश्मन है, लेकिन पहली बार वो डिप्टी सीएम बीजेपी की सरकार में ही बना। मां चाहती थी कि वो इंजीनियर बने, लेकिन भाई की मौत के बाद वो राजनीति में आया और झारखंड का सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गया। उसकी शादी का वैलेंटाइन डे से काफी खास रिश्ता है। जेल जाने के बाद जिस शख्स को उसने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उसी शख्स ने उसके साथ गद्दारी कर दी। अनसुनी कहानियों में आज आपको झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो हेमंत शिबू सोरेन की कहानियां सुनाते हैं। 10 अगस्त 1975 को रायगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन बड़े आदिवासी नेता रहे, जिन्होंने झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। हेमंत की मां रूपी सोरेन चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद हेमंत ने बाकायदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रांची के बीआईटी मेसरा में एडमिशन भी लिया, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लग रहा था। इसी बीच पढ़ाई छोड़कर वो राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े। हालांकि एक इंटरव्यू में हेमंत ने कहा कि उन्होंने पारिवारिक वजहों से बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। 2003 में छात्र मोर्चा के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन दिनों हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन पिता के साथ राजनीति में सक्रिय थे। दुर्गा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे। 1995 से लेकर 2005 तक वो जामा से विधायक भी रहे। दुर्गा सोरेन को शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन एक दर्दनाक घटना की वजह से हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी बन गए। 2009 में अचानक दुर्गा सोरेन की मौत हो गई, जिसके बाद जेएम में हेमंत सोरेन का कद लगातार बढ़ता गया। हालांकि आज भी हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने बीते दिनों पति की मौत की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दुर्गा सोरेन की मौत की वजहों का पता लगाने के लिए जांच का वादा किया था। देखा जाए तो दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर हेमंत सोरेन को लगातार घेरा जाता है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जेएमएम से विधायक बनी, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में सीता सोरेन ने झारखंड की सियासत में बड़ा बम फोड़ते हुए पति की मौत की हाई लेवल जांच की मांग की थी। सीता सोरेन ने कहा था, जेएमएम को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले मेरे पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। मैं उनकी मृत्यु की हाई लेवल जांच की मांग करती हूँ। मैं कई सालों से अपने पति की मौत की जांच की मांग कर रही थी। पति की मौत के बाद मेरे परिवार को उपेक्षित और अलग थलग कर दिया गया। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का अपमान करने का भी आरोप लगाया। सीता ने आरोप लगाया था कि कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि न देकर उनके पति का अपमान किया था। हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीता सोरेन ने कहा था, अगर मैं और मेरे बच्चे बेहद सच्चाई को उजागर करेंगे तो कई लोगों के राजनीतिक और सत्ता के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। झारखंड के लोग उन लोगों के नाम पर थूकेंगे जिन्होंने दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। गौरतलब है 2024 लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन दुमका से चुनावी मैदान में थी, लेकिन ससुर शिबू सोरेन के गढ़ में वो कमल खिलाने में नाकाम रही थी। दरअसल दुर्गा सोरेन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत को लेकर बीजेपी भी हेमंत सोरेन पर लगातार निशाना साधते रहती है। 2022 में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार में आएगी तो दुर्गा सोरेन की मौत की वजह की जांच कराई जाएगी। खैर, एक बार फिर चलते हैं 2009 के उस दौर में जब दुर्गा सोरेन की मौत के बाद हेमंत सोरेन का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ गया और देखते ही देखते वह बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 21 मई 2009 को बड़े भाई दुर्गा सोरेन का निधन हुआ तो 24 जून 2009 को हेमंत सोरेन सीधे राज्यसभा पहुंच गए। इसके अगले ही साल वो अर्जुन मुंडा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 11 सितंबर 2010 को उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि 2 साल बाद ही बीजेपी जेएमएम सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 18 जनवरी 2013 तक वो राज्य के डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी के रिश्ता टूटने के बाद हेमंत सोरेन को कांग्रेस और आरजेडी का साथ मिला, जिसके बाद वो राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जेएमएम को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की सरकार बन गई। रघुवर दास की अगुवाई में राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो हेमंत सोरेन जल, जंगल, जमीन को अपना राजनीतिक हथियार बनाया और बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। दरअसल 2016 में बीजेपी सरकार ने गैर कृषि उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि को पट्टे पर देने की परमिशन को लेकर छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम और संथाल परगना किराएदारी अधिनियम में संशोधन करने की कोशिश की तो सोरेन ने राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की अगुवाई की, जिसका फायदा उन्हें 3 साल बाद मिला और 2019 के विधानसभा चुनावों में जेएमएम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी।
29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन की शादी की कहानी बहुत दिलचस्प है और इसका वैलेंटाइन वीक से खास कनेक्शन है। झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन हेमंत के पिता शिबू सोरेन पहली नजर में कल्पना को अपनी बहू मान चुके थे। ये बात उन दिनों की है जब शिबू सोरेन केंद्र सरकार में कोयला मंत्री थे। वहीं कल्पना का परिवार ओडिशा के क्योंझर जिले के बारीपदा का रहने वाला है। अपने बेटे की शादी के लिए जब शिबू सोरेन ने कल्पना को देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि कल्पना ही उनकी घर की बहू बनेगी। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी रूपी सोरेन के साथ शादी की चर्चा की और इसके बाद उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत शादी के बंधन में बंध गए। शादी के लिए सभी बाराती बारीपदा गांव पहुंचे। सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों से बाराती शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां बारातियों के स्वागत के लिए बड़ा ही भव्य इंतजाम किया गया था। बताया जाता है कि शादी में आतिशबाजी के लिए टीम को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था। शादी में इतनी आतिशबाजी हुई कि जिसने भी देखा उसे आज तक एक एक पल याद है। कल्पना के कदम रखते ही हेमंत सोरेन की जिंदगी बदल गई। शादी के बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन को पहली बार सफलता हाथ लगी। इसके बाद तो वो सियासत में बुलंदियों को लगातार छूते चले गए। हेमंत सोरेन के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे जेएम में उनका कद बढ़ता गया, उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया। इसमें स्टीफन मरांडी, साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। कहा जाता है कि हेमंत की वजह से ये नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए। हेमलाल और साइमन बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं स्टीफन मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ नई पार्टी का गठन किया था। हालांकि बाद में स्टीफन पार्टी में वापस लौट आए। सियासत में जैसे जैसे हेमंत सोरेन का ग्राफ बढ़ता गया, विवादों से भी उनका नाता गहराता गया। उन पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे, जेल भी गए। दरअसल हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और जेल भी भेजा गया था। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत को गिरफ्तार किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी सियासी तौर पर एक्टिव हो चुकी थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने पार्टी के सबसे वरिष्ठ और वफादार चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप दी। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव तक चंपई ही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने फैसला किया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 जुलाई को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुर्सी छीनने के बाद चंपई सोरेन हेमंत से नाराज हो गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद चंपई सोरेन ने बगावती तेवर अपना लिए। 4 दशकों तक जेएम में सिपासलार रहे चंपई सोरेन का पार्टी से मोहभंग हो गया। उन्होंने पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया। बाद में तो चंपई सोरेन ने यहां तक आरोप लगा दिया कि हेमंत सोरेन सरकार उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। चंपई ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। बाद में चंपई बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि हेमंत के समर्थकों ने चंपई को गद्दार तक कह दिया था। आज झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बीजेपी की कट्टर विरोधी बन चुकी हैं। ईडी की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें हेमंत ने कहा था कि सत्य की जीत होगी और हमें गरीब लोगों, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाली सामंत व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर हेमंत बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग असम से लेकर के यूपी से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। हम लोगों ने अपनी ताकत एकजुट रखा तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी आजसू का लोग झंडा ढोने वाला गांव बाजार में नहीं मिलेगा। ये लोग ऐसे लोग हैं, पूरा देश का कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया है। किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता है। ये देश का पहला झारखंड प्रदेश है जहां हम अपने कर्मचारियों को उनका बुढ़ापे का लाठी
पुराना पेंशन स्कीम से हमने उनको जोड़ा। संपत्ति के लिहाज से हेमंत सोरेन करोड़पति हैं। उनके पास 18,91,000 रुपए के हीरे और सोने के जेवरात हैं। तो बैंक अकाउंट में कुल 74,28,000 रुपए जमा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को 76 लाख रुपए का लोन दे रखा है। हेमंत सोरेन के पास 2,59,00,000 की चल संपत्ति और 2,83,00,000 रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है। हेमंत सोरेन को सियासत विरासत में मिली, लेकिन राजनीतिक विरासत के लिए वह अपने पिता की पहली पसंद नहीं थे। विपरीत परिस्थितियों में सियासत संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक छवि को बेहद मजबूत किया है। राज्य में उनकी अगुवाई वाली जेएम इकलौती पार्टी है जो बीजेपी का सीधा मुकाबला कर रही है। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।